हेमंत सरकार को झूठे वादे का हिसाब चुकता करना पड़ेगा, कहा कमल किशोर भगत ने। आज सुने किस्को प्रखंड मुख्यालय के समीप दिया धरना। आजसू पार्टी किस्को प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष शनिचरवा किसान की अध्यक्षता में आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किस्को प्रखंड मुख्यालय के समीप प्रखंड क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मजदूरों का लंबित मजदूरी भुगतान, किसानों द्वारा मेहनत कर उगाई गई धान बेचे जाने पर अब तक सरकार की ओर से पैसा नहीं दिए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर की गई। आजसू पार्टी की ओर से आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष कमल किशोर भगत, विशिष्ट अतिथि आजसू पार्टी के लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी नीरू शांति भगत मुख्य रूप से मौजूद हुई। इधर धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नीरू शांति भगत ने कहा कि सरकार अपने वादे से मुकर कर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चुनावी दंगल में किए गए वादे सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में रहना समझ से परे लगता है। वहीं धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक कमल किशोर भगत ने कहा कि लोहरदगा क्षेत्र के वर्तमान विधायक सह वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अपने किए वादे सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा चुनावी समर में किए गए वादा सिर्फ झूठा बनकर रह गया है। विकास की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। कमल किशोर भगत ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा जनता के हक में एक भी बड़ा कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त रूप ले रहा है। साथ ही किसानों के साथ एवं मजदूरों के साथ काफी कठिनाइयों का दौर चल रहा है, पर इसकी जरा भी चिंता वित्त मंत्री को नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार के विकास के बदले विनाश करने पे तुली हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार सिर्फ उद्योगपतियों और बड़े बड़े पूंजीपतियों के बीच सिमट कर रह गई है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। महिलाओं के साथ शोषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लूट की छूट मची हुई है। उग्रवादी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पर नपुंसक सरकार अंकुश लगाने में अब तक नाकाम साबित हुई है। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष शनिचरवा किसान, अंजू देवी, संजीव सिंह, शाहिद अंसारी, हरी महली, गंदरू तुरी, मनोज उरांव सहित आजसू पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा ब्यूरो अमर गोस्वामी के साथ किस्को से हुसैन अंसारी की रिपोर्ट। मैंने आजसू पार्टी के बैनर तले आज हम लोग का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इसमें हम लोग का विशेष है, मुख्य मुद्दा है कृषि। जो लैंपस में जो दिया गया धान, शुरू में तो रामेश्वर उरांव बोले कि धान गीला है, उसके बाद हम लोग धान नहीं लेंगे, और उसके बाद जब किसान लोग धान दिए तो अभी तक वो लोग को पेमेंट नहीं किया गया है। उसी को लेके हम लोग आजसू पार्टी के बैनर तले और हमारे परम आदरणीय पूर्व विधायक कमल किशोर के माध्यम से इसको आवाज़ उठा रहे हैं, उसका हक अधिकार दिलाने के लिए। और जब तक नहीं उन लोग को हक अधिकार दिया जाएगा तब तक हम इसको आंदोलन करते रहेंगे आजसू पार्टी के माध्यम से। हाँ, इसके अलावा और हमारे मांग है किस्को प्रखंड में अभी मनरेगा से मान लीजिए दिसंबर में सभी मजदूर लोग काम किए हुए हैं और अभी तक वो लोग का एक भी मतलब मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। इसमें सुधार कराने का हम लोग पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रखंड के माध्यम से हम लोग आह्वान करते हैं आजसू पार्टी के माध्यम से कि इसको जल्द से जल्द सुधार करें, क्योंकि गरीब लोग मजदूर खटते हैं और उन लोग को माने चूल्हा चौकी उसी से जलता है, और अभी तक उन लोग का मतलब पैसा नहीं मिलने के चलते अभी बहुत लोग को दयनीय स्थिति है, मरने के कगार पर है। और दूसरी बात है कि प्रखंड में इतना बिचौलिया अभी बढ़ गया है, बहुत भ्रष्टाचार हो गया हर चीज़ में। मैंने प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से वहाँ जा रहा है पैसा, मैंने हर विभाग से। ये बहुत दुख की बात है और ऐसा हो रहा है हमारे क्षेत्र में। सभी जनता लोग बोल रहे हैं कि हर जो भी काम होता है उसमें हम लोग को कमीशन देना पड़ता है। तो इस तरह से नहीं चलने देगा आजसू पार्टी। इसको हम लोग दावा करते हैं, इसको हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग सभी आजसू पार्टी मिलकर इसको मैंने पूरा प्रखंड को घेराव करने का काम करेंगे, अगर इस तरह से अगर बंद नहीं किया तो। आज सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लोहरदगा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जिस तरह से राज्य सरकार किसानों को लेकर अभी पिछले दिन आपने देखा होगा कि किसानों को लेकर ये आंदोलन कर रही है। ये आंदोलन किसानों को लेकर जो आंदोलन कर रही थी कांग्रेस सरकार, हेमंत सरकार, कि किसानों को मैं लाभ दिलाऊंगा,
जिस तरह से एमएससी के लेकर पूरे राज्य में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन कर रही है, एक दिखावा है। और आज पूरे झारखंड में यहाँ के किसानों को राज्य सरकार ने एक वादा किया था, जिसमें चुनावी वादा किया था इन्होंने, बहुत सारे वादा किए थे इन्होंने, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और आज जिस तरह से किसान को लेकर हम लोगों ने, आजसू पार्टी ने 100 दिवसीय धरना दिया है। आज किसान पूरे झारखंड में 9 लाख किसान का कर्ज है और यहाँ के राज्य के मंत्री, वित्त मंत्री और सरकार ने जो है ये प्रावधान किया है कि किसानों को लेकर हमने 1200 करोड़ रुपया का ऋण माफ़ी को लेकर हमने कर्ज माफ़ी करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपया और 9 लाख कर्ज माफ़ी अगर आप जोड़ेंगे तो एक एक व्यक्ति का, एक एक किसान का आपका 1333 रुपये कर्ज होता है। और किस तरह से ये जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं। चुनाव तो जीत गए, उस वादों से ये पिछल चुके हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं किसानों को लाभ पहुंचा रहा हूं, लेकिन किसानों को ये खून चूस रहे हैं। आज किसान माफ़ी के साथ साथ ये धान पर भी वित्त मंत्री कहते हैं कि मैं किसान का धान जो है सूखा हुआ नहीं है, जिसके चलते हमने धान नहीं ले रहा हूं। एक तरफ किसान की बात करते हैं, दूसरी तरफ बिचौलिए के माध्यम से आज किसान जो है, चूँकि किसान जैसे धन करता है, किसान जो है रोज़गार के तलाश में चले जाते हैं। आज किसान ये स्थिति बन गया है, किसान को आज खेती करने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है। किसान जो अपने धान लेम्स में दिए हैं, उनको आज तक पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये कब पैसा देंगे? उन सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। जिस तरह से छात्रों को जो है उन्होंने वादा किया था कि मैं शिक्षित बेरोजगार लोगों को मैं 5,000 से लेकर 7,000 रुपया दूंगा, लेकिन परसों ही हमने देखा कि सरकार ना ही उनके ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर कोई बजट बनाया, ना ही उन लोग को पैसा देने की जो बात कही सालाना ये 5,000 रुपया, अगर उनके भी हम जोड़ते हैं तो एक एक शिक्षित बेरोजगार लोगों का 14 रुपये बनता है। ये किस तरह से सरकार यहाँ के लोगों को ये ठगने का काम कर रही है। ऐसे सरकार को लेकर हम लोगों ने पूरे प्रखंड में राज्य स्तरीय हम लोग कार्यक्रम करेंगे। आने वाला दिन मुद्दों के साथ इन्होंने बोला और ये जनता के साथ धोखा दे रहा है, इनको आने वाला दिन में भुगतना पड़ेगा। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।